क्या है भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व एवं उनके पैरों के नीचे कौन सा दानव दबा हुआ है। आज के इस वीडियो में जानेंगे भगवान भोलेनाथ के इस स्वरूप के बारे में विस्तार से। आपने भगवान शिव की नटराज रूप की मूर्ति तो देखी ही होगी। भगवान शिव के इस स्वरूप को सृष्टि में प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में शिव के नटराज रूप की कई व्याख्याएं की गई है। एक व्याख्या के अनुसार शिव के रौद्र तांडव को रुद्र कहा जाता है, जबकि शिव के आनंद तांडव को नटराज कहते हैं। शिव जब रौद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है, वहीं सृष्टि के आनंदमय तांडव से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अर्थात भगवान शिव का नटराज रूप निर्माण व विनाश दोनों का प्रतीक है, लेकिन उससे कहीं अधिक उनके इस स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व है। तो चलिए आइए जानते हैं भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व क्या है और वह कौन है जो इनके पैरों के नीचे लेटा हुआ है। नटराज स्वरूप में भगवान शिव की 4 भुजाएं हैं जो चारों ओर एक अग्नि चक्रों से घिरी हुई है। उनके दाहिने हाथ में डमरू है जो ध्वनि सृजन का प्रतीक है और बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि को धारण किया हुआ है जो विनाश का प्रतीक है। यानी भगवान एक हाथ से सृजन करते हैं तो दूसरे हाथ से विनाश करते हैं। भगवान शिव का दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो हमें बुराइयों से बचने की सीख देता है। नृत्य की इस मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है जो कि सार्वभौमिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी इस मुद्रा में एक लय भी नजर आती है जिसका तात्पर्य है कि परिवर्तन या जीवन में गतिशीलता। नटराज के चारों ओर की अग्नि इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, जबकि उनके शरीर पर सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यह था भगवान शिव के नटराज स्वरूप का वर्णन। अब जानते हैं नटराज के पैरों के नीचे कौन है और उसका क्या महत्व है। नटराज अपने दाहिने पैर के नीचे एक बौने राक्षस को दबाए हुए हैं। इस राक्षस का भी एक आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि आखिर ये राक्षस कौन है और यह नटराज के पैरों के नीचे क्या कर रहा है। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता था। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया था, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार बहुत से ऋषि अपनी पत्नियों के साथ हवन व साधना कर रहे थे। ऋषियों को अपनी सिद्धियों पर अभिमान हो गया था। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे। उन्होंने देखा कि सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गई हैं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सांपों की उत्पत्ति की और उन्हें महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सांपों को नष्ट कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। ऋषियों ने अपस्मार को अपनी सारी शक्तियां दे दी। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। यह देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पे गिर गया। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसका वध नहीं किया। जब उन साधुओं ने भगवान शिव का वह रूप देखा तो उनका अहंकार चूर हो गया। कथा के अनुसार नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचला हुआ बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक है। आपको भगवान भोलेनाथ का नटराज स्वरूप का वर्णन की कथा के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।